हम यही चाहते हैं कि 2 दिन के अंदर अपराधी पकड़ा जाए, नहीं तो हम अब सड़क पर उतरेंगे अपने पति के लिए। नीलेश मुखिया मेरी आवाज़ थे, वो जब तक थे हमको संकट नहीं था, कुछ मैंने सोचा भी नहीं कि आज मुझे इस कदर अपनी जनता के साथ यहाँ आप लोगों के सामने स्टेटमेंट रखना पड़ेगा। कोई अपराध करके बैठ के वहाँ से कहता है कि मैं अपराधी नहीं हूँ, लेकिन मैं आपसे कह रही हूँ, मुझे उस पर यकीन है कि वो अपराधी, उसने किया है, करवाया है ऐसा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज और मैं हूं यति आपके साथ। पटना नगर निगम के पार्षद सुचित्रा सिंह के पति और भाजपा नेता नीलेश मुखिया को अपराधियों ने पिछले 31 अगस्त को गोलियों से भून डाला। इस मामले में पीड़ित परिवार द्वारा नामजद अभियुक्तों के खिलाफ केस दर्ज कराए जाने के बावजूद भी अब तक किसी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। ये हाल तब है जब शूटर्स की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में भी सामने आ चुकी हैं। नगर निगम पार्षद सुचित्रा सिंह ने पटना पुलिस पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। सुचित्रा सिंह ने साफ तौर पर पटना पुलिस को ये कह दिया है कि पटना पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठ चुकी है और मेरे पति के अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। सुचित्रा सिंह ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि पटना पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है और मेरे पति के हत्यारे जो हैं, जो भी हत्या की साजिश रचने वाले अभियुक्त हैं, कानून की गिरफ्त से अभी भी बाहर है। पैसा खिलाया होगा, खोल के तो बोल रहे हैं, सारा चीज तो करके बैठा हुआ है। 3 महीना पहले थाने में थी कि हमें हाँ, मेरे पूरे पर कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ? ऐसा उनको सुरक्षा प्रदान रहता तो क्या है, इतना निर्मम तरीके से उनका हत्या करने का कोशिश करता। डीएसपी या एसएसपी देखिए आ जाए, कोई दिन तय नहीं है, कुछ ऐसा नहीं बोले कि 2 दिन 3 दिन, ऐसा नहीं। इनके एक दोस्त थे 6 साल पहले, वीरमणि यादव, जूनियर इंजीनियर रह चुके थे, उनका भी एकदम निर्मम तरीके से ऑफिस से जब लौट रहे थे इसी तरीके से रेकी करके हत्या कर दिया। इसी का हाथ है, बोलता है कि नहीं हम नहीं कर। चोर कभी चोरी करके बैठता है क्या? बैठ गया है, अपराध करा के कहता है हम तो यहाँ हैं, मेरा भाई है। देता है बचाव पक्ष के लिए कि हम 2 दिन का आप 2 दिन नहीं करेगी पुलिस, अगर गिरफ्तारी क्या करेगी? रविशंकर प्रसाद जी को भी बोले हैं उसका गिरफ्तारी हमको चाहिए। 2 दिन में हमको दोषी चाहिए, मेरे पति का दोषी चाहिए। अगर वो यहाँ नहीं है, मैं हूँ उनके लिए, मेरा पूरा परिवार है, हम रोड पे उतरेंगे। हमको इंसाफ चाहिए, हमको किसी से डर नहीं है, अब किसी से डर नहीं। जो डर भी था निकल चुका है, जो ये हादसा हुआ हमको अब निर्भय बना चुका है। हम अपनी जनता से खाली ये अपील करते हैं कि आज तक नीलेश मुखिया उनके लिए सीना तान के चलते थे, कुछ होता था दिन चाहे रात, कोई बात नहीं, हम अपना जनता के पास जा रहे हैं। आज उसी जनता से हम हाथ उठा के सबसे विनती करते हैं, मांगते हैं कि आज मेरा साथ दीजिए। इसीलिए मैंने गुहार लगाई है, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि रविशंकर प्रसाद आए हुए थे, मैंने उनसे भी ये गुहार लगाई है कि मेरी पति की प्राण संकट में थे। उन्होंने कई बार ये बात बताई थी मुझे कि पप्पू राय से मुझे खतरा है, वो मुझे कभी भी मार देगा, लेकिन तब भी पुलिस प्रशासन ने कुछ नहीं किया। उन्होंने अपनी सुरक्षा भी मांगी, अपने परिवार के लिए भी सुरक्षा मांगी, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। कितने महीने पहले से सुरक्षा? ये तो कब से चल रहा है, लेकिन 6 महीने पहले से इन पर बहुत ज़्यादा मामला दर्ज होने लगा। उल्टा सीधा सब जो उसके हथकंडे थे उसने अपनाए, अंतिम में अपने सोच को अंजाम दे ही दिया। कौन लोग हैं ये पप्पू राय? ये शुरू से यही निवासी है, मेरे पड़ोसी, मेरे सामने रहते हैं, लेकिन हाथ जोड़ के अभी जब घटना घट गई है तो हाथ जोड़ के कहता है कि सुरेश प्रसाद मेरा भाई है, नीलेश प्रसाद मेरा भाई है, लेकिन मैंने अपने जिंदगी में नहीं देखा उसे, अपने घर में आते जाते नहीं। बिलोंग करते हैं? बीजेपी राजद जी। अभी उनकी क्या लगता है यही प्रेशर है जिसके कारण पुलिस नहीं पकड़ पा रही है? देखिए हो सकता है उसका प्रेशर, हमको तो जो बताया जा रहा है वही मानेंगे ना। नहीं, यही कि कार्रवाई हो रहा है, अपराधी मिल जाएंगे, एक लोग पकड़े जाएंगे। कब पकड़े जाएंगे? 5 दिन बीत चुका है, ऐसे ही करते पता चलेगा कि कुछ नहीं हुआ। कौन बोल रहे हैं? कौन बोलता है? बात हुई है पुलिस से मेरी। अब आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि 2 दिन के अंदर अपराधी पकड़ा जाए, नहीं तो हम अब सड़क पर उतरेंगे अपने पति के लिए। नीलेश मुखिया मेरी आवाज़ थे, वो जब तक थे हमको संकट नहीं था, कुछ मैंने सोचा भी नहीं कि आज मुझे इस कदर अपनी जनता के साथ यहाँ आप लोगों के सामने स्टेटमेंट रखना पड़ेगा। कोई अपराध करके बैठ के वहाँ से कहता है कि मैं अपराधी नहीं हूँ, लेकिन मैं आपसे कह रही हूँ, मुझे उस पर यकीन है कि वो अपराधी, उसने किया है, करवाया है ऐसा। क्या लग रहा है सरकार का संरक्षण पर आप मिल रहा है, उसी के अंतर्गत तो होता है, ये हो जाता क्या?
जो अपना परिवार में हंस बोल के निकलता है अपने कार्यालय में अपने जनता का संकट दूर करने, उस पर इतना बड़ा संकट ला दिया गया। मेरे दरवाजे से रेकी करते करते यहाँ तक पहुँचा। रोज देखता था कहाँ जाता है, क्या करता है, क्या कर रहा है। करते करते ये तो बिल्कुल निश्चित है कि हम तो अपने कार्यालय जा रहे हैं, अपना जनता के पास जा रहे हैं। तो धड़ाधड़ 7 गोलियां बरसा दी जाती हैं। वो मौत और जिंदगी से लड़ रहे हैं। कहीं भगवान, कहीं ये मेरी जनता का साथ है, आशीर्वाद है कि अभी तक उनके साथ चल रही है। आगे मैं बस यही चाहती हूँ उसकी गिरफ्तारी हो। साथ ही सुचित्रा सिंह ने पुलिस को अल्टीमेटम देते हुए कह दिया है कि अगर 2 दिनों के अंदर अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं होती है, जो भी अभियुक्त इस पूरे घटना में शामिल थे, जो सीसीटीवी कैमरे की नजर में आए हैं, अगर उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो वो पटना पुलिस के खिलाफ सड़कों पर उतर जाएंगी। 31 जुलाई को बीते दिन पटना की सड़कों पर खुलेआम हत्या कर दी गई थी। अगर उनकी गिरफ्तारी नहीं की जाती उनके हत्यारों की, तो वो सड़कों पर उतर आएंगी। दर्श न्यूज के लिए पटना से रोहित की रिपोर्ट।